जिस तरह से खाने में नमक ज़्यादा डलने से खाने के टेस्ट को ख़राब कर देता है, उसी तरह से अगर हमारी बॉडी के अंदर नमक की अमाउंट बढ़ जाती है, तो वो हमारी हेल्थ को ख़राब कर देता है। न्यूट्रिशन की लैंग्वेज में नमक से हमारा मतलब सोडियम होता है। जैसे कि हमें पहले से ही पता है कि अगर हम अपनी डाइट में नमक यानी कि सोडियम की अमाउंट को ज़्यादा कंज्यूम करते हैं तो वी हैव अ रिस्क ऑफ डेवलपिंग हाई ब्लड प्रेशर, मतलब हमारा हाई ब्लड प्रेशर होने के चांसेस जो हैं वो इंक्रीज हो जाते हैं। हाई ब्लड प्रेशर आगे हार्ट डिजीज का रिस्क क्रिएट करता है या फिर उसकी वजह से ब्रेन स्ट्रोक हो सकता है। इतना ही नहीं, एक लेटर स्टेज पर जाकर ये आपकी किडनीज को भी फेल कर सकता है। इसके अलावा हाई सोडियम डाइट जो है वो हमारी गैस्ट्रिक म्यूकोजा यानी कि जो हमारे स्टमक के अंदर की लाइनिंग होती है उसको भी डिस्ट्रॉय करके गैस्ट्राइटिस यानी कि पेट की सूजन को पैदा करती है। इसके अलावा गैस्ट्रिक एट्रोफी यहाँ तक के गैस्ट्रिक कैंसर भी हो सकता है। एक और बात, एक बहुत ही पुरानी कहावत है कि ज्यादा नमक खाने से हड्डियां गल जाती हैं। ये सिर्फ कहावत नहीं है बट इट इज ट्रू साइंटिफिकली। जब भी डाइट में एक्स्ट्रा सोडियम होता है, हमारी बॉडी के अंदर जब एक्स्ट्रा सोडियम या नमक जाता है, दैट लीचेज आउट कैल्शियम फ्रॉम आवर बोन्स। हमारी बोन्स में से कैल्शियम को वो बाहर खींचता है, जिसकी वजह से बोन्स जो हैं वो वीक हो जाती हैं, ब्रिटल हो जाती हैं। इस कंडीशन को ऑस्टियोपीनिया या फिर ऑस्टियोपोरोसिस कहा जाता है। सो द मॉरल ऑफ द स्टोरी इज कि नमक जितनी जरूरत है उतना ही खाएं, बिल्कुल भी एक्स्ट्रा ना खाएं। अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि हमारी बॉडी को नमक की कितनी जरूरत है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन हैदराबाद के अकॉर्डिंगली हेल्दी अडल्ट्स को एक दिन में लेस देन 23 मिलीग्राम ऑफ सोडियम कंज्यूम करना चाहिए। दैट मीन्स अराउंड 5 ग्राम ऑफ सॉल्ट, जो कॉमन सॉल्ट है उसके 5 ग्राम्स, लगभग 1 चम्मच के अराउंड। खाने के नमक को तो हम कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन व्हाट अबाउट द हिडन सोडियम। अब इस हिडन सोडियम का क्या मतलब है? हिडन सोडियम का मतलब है ऐसी चीजें जिनमें नमक है लेकिन वो हमें ज्यादा नमक फील नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारी डाइट में पापड़ है, पिकल्स हैं, अगर हम चिप्स के पैकेट खोलते हैं, कुकीज हैं, ब्रेड्स हैं, बेकिंग पाउडर है, बेकिंग सोडा है, इन सब चीज़ों में सोडियम होता है। मोर ओवर जितनी भी प्रोसेस्ड एंड पैक्ड चीज़ें होती हैं उन सब में सोडियम का अमाउंट जो है वो काफ़ी हाई होता है, क्योंकि ऑलमोस्ट ऑल द थिंग्स आर प्रिजर्व्ड बाय इट, मतलब जितने भी प्रिजर्वेटिव्स होते हैं दे आर हाई इन सोडियम। वैसे तो हमें पैकेज चीज़ें सब अवॉइड ही करनी है, लेकिन ड्यू टू एनी रीज़न अगर हमें कोई पैकेज चीज़ें खरीदनी है तो हमें क्या करना होगा? हमें उसके न्यूट्रिशन लेबल्स को पढ़ना होगा। न्यूट्रिशन लेबल में आपको देखना है कि उसमें परसेंट डीवी यानी कि परसेंट डेली वैल्यू कितना है। इफ इट इज लेस देन 5% दैट मीन्स वो प्रोडक्ट आपके लिए ठीक है, वो लो इन सोडियम है। लेकिन अगर वो परसेंट डीवी वैल्यू 5 से अबव है तो वो हाई सोडियम या मॉडरेट सोडियम कंटेंट जो है उसमें काउंट किया जाएगा। तो वो चीज़ें आपको अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट टाइम जब भी आप कोई पैकेज चीज़ खरीदेंगे तो ऑलवेज रीड द न्यूट्रिशन लेबल एंड बी अ वाइज कंज्यूमर। अगर आपको भी लगता है कि ये इंफॉर्मेशन प्रैक्टिकली आप अपनी लाइफ में कंज्यूम कर सकते हो, तो शेयर दिस इंफॉर्मेशन विद योर फैमिली एंड योर लव्ड वंस एंड स्प्रेड द अवेयरनेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।